प्रेज लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में आप सबका एक बार हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य, जहां पर परमेश्वर ने योना के द्वारा 7 कलीसियाओं को लेटर लिखकर भेजा था और उन लेटरों में क्या क्या लिखकर भेजा था, क्या चेतावनी थी, क्या बातें थी, हम वो सीख रहे हैं। उसमें से हमने 2 कलीसियाओं का जिक्र कर चुके हैं। पहली कलीसिया का नाम था इफिसुस और दूसरी कलीसिया का नाम था स्मुरना। और आज हम तीसरी कलीसिया के लेटर की चर्चा करने जा रहे हैं कि उस कलीसियाओं को परमेश्वर ने लेटर में क्या लिखकर भेजा, क्या सिखाने के लिए, क्या चेतावनी देने के लिए वो लेटर लिखा। हम पढ़ने जा रहे हैं। उस कलीसिया का नाम है पेरगमुन। तीसरी कलीसिया पेरगमुन नाम की कलीसिया है। हम पढ़ने जा रहे हैं पहला प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 13 वचन। फिर मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कलीसियाएं कुछ ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थानों पर, ऐसे नगरों में थी जहां शैतान का प्रभाव बहुत ज्यादा था, जहां अंधकार के काम, बुराई और पाप के काम ज्यादा थे, जहां स्ट्रांग होल थे। लगता है ये कुछ कलीसियाएं वहां है जहां कलीसियाएं चलती है और परमेश्वर की महिमा होती है। जैसे हमने पुराने नियम में भी कई ऐसे नगरों के बारे में सुना है, पढ़ा है। जैसे सदोम और अमोरा नगर था, वहां पर भी पाप बहुत ज्यादा था, शैतान का प्रभाव बहुत ज्यादा था। इसलिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था, खत्म कर दिया था, लूत को बचाया, हम सब जानते हैं। और दूसरा निनवे नगर था। निनवे नगर में भी बहुत पाप था, अंधकार था। परमेश्वर ने जब अपने दास को योना को भेजा तो यह कहकर भेजा कि निनवे से जाकर प्रचार करो, कहो परमेश्वर तुमसे नाराज है, तुमको 40 दिनों के अंदर उलट पुलट देगा, तुमको नाश कर देगा। मतलब वहां पर भी शैतान का कार्य बहुत था। तो मुझे लगता है ये भी कलीसियाएं उस नगरों में थी, उन जगहों पर थी जहां शैतान का कार्य बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं दोस्तों। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी कई कलीसियाएं हैं, लेकिन वहां सारी कलीसियाएं परमेश्वर की नहीं है। वहां पर कुछ कलीसियाएं शैतान की कलीसियाएं भी है, शैतान की कलीसियाएं चलती है। वहां कलीसियाओं में लोग शैतान की आराधना करते हैं। ऐसे कई जगहों पर है जहां शैतान की पूजा और शैतान के काम होते हैं, जहां पर शैतान की कलीसियाएं भी चलती हैं। मुझे लगता है ये कुछ कलीसियाएं वहां पर होगी जो यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब हम 14 वचन पढ़ने जा रहे हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। तो दोस्तों, इस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो बिलाम की शिक्षाओं पर चलते थे, बिलाम की शिक्षाओं को मानते थे। अब ये बिलाम कौन है? ये बिलाम, इसका पूरा कार्य अगर आपको पढ़ना है तो पुराने नियम में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो मिलेगा आपको गिनती 22 अध्याय में। वहां आप पढ़ सकते हैं कि बिलाम का चरित्र, कैरेक्टर क्या था। हालांकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, भविष्यवक्ता था। वहां बच्चे बच्चे को मालूम था कि बिलाम जो कुछ मुंह से कहता है वो हो जाता है। अगर किसी को श्राप देता है तो वो श्रापित हो जाता है, किसी को आशीष देता है तो वो आशीषित हो जाता है। पूरे नगर में वो फेमस था। और वहां का राजा था बालाक, उस नगर का। बालाक राजा को भी मालूम था कि हमारे यहाँ एक परमेश्वर का दास रहता है जिसका नाम है बिलाम, और जो कुछ वो मुंह से कहता है वो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो बालाक ने जब देखा कि इजरायली जाति, इजरायलियों के लोग मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं, मुझ पर चढ़ाई करेंगे, मुझको मार देंगे, मेरा राज्य छीन लेंगे, इस डर के बारे में, इस मामले, इस भय के खातिर उसने, बालाक ने कुछ लोगों को बिलाम के पास भेजा और लालच के साथ भेजा कि तू मेरे पास जल्दी आ, और जो जाति मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है उसको तुम श्राप दो, तो वो श्रापित हो जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो परमेश्वर से बिलाम ने पूछा, तो परमेश्वर ने बिलाम को क्लियरली ना कहा कि वो जाति आशीष की संतान हो चुकी है, आशीष के भागी हो चुकी है। जिसको मैंने आशीष किया है उसको तुम श्राप नहीं दे सकते, और वहां पर तुम्हारा कोई श्राप भी काम नहीं करेगा। तो जब परमेश्वर ने ये बातें बिलाम से कही तो बिलाम ने राजा के लोगों को वापस किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, परमेश्वर ने मुझे मना किया है। लेकिन दोबारा कुछ बड़ी लालच देखकर बालाक राजा ने लोग बिलाम के पास भेजे। अब ये लालची, इसको लालच मन में आ गई, मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, तो ये गया।
गया, लेकिन ये जानता था कि वहां पर तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा श्राप वहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जाति आशीष के भागी हो चुकी है, उनको श्राप काम नहीं करेगा। अब लालच भी है, पैसा भी चाहिए, तो उसने ऐसा कार्य किया दोस्तों कि बालाक राजा को इजरायली जातियों का गिरने का कारण बताया कि तुम अपने नगर से सुंदर औरतों को, लड़कियों को भेजो, ताकि इजरायली उनके साथ व्यभिचार करें और उनके साथ मूर्ति पूजा को भी लगाएं। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। बिलाम ने लोगों को वहां पर, बालाक ने सुंदर औरतों को इजरायलियों के आगे भेजा और इजरायलियों ने व्यभिचार किया, पाप किया और मूर्ति पूजा किया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस जाति पर आया, क्योंकि बिलाम जानता था कि मेरा श्राप काम नहीं करेगा। उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, दिमाग का काम किया कि एक काम मैं कर सकता हूँ, बालाक का काम हो सकता है और मुझे भी पैसा मिल सकता है, मेरा भी काम हो जाएगा, बालाक का भी काम हो जाएगा। इसलिए उसने ये आइडिया, ये सॉल्यूशन निकालकर बालाक को बताया और ये सॉल्यूशन कामयाब गई। और कई लोगों ने उन औरतों के साथ, सुंदर लड़कियों के साथ व्यभिचार के पाप में गिर गए और मूर्ति पूजा के पाप में भी गिर गए। यहाँ पर परमेश्वर इन कलीसियाओं के लोगों को चेतावनी देता है कि तुम्हारे बीच आज भी ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं और बिलाम की तरह अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, आज भी ऐसे अगर कुछ कलीसिया में लोग हैं जो अपने लोभ और अपने स्वार्थ के कारण परमेश्वर का काम बिगाड़ रहे हैं, परमेश्वर के कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, लोगों को शैतान के हाथों में करने जा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि उन पर परमेश्वर का दंड आने वाला है। वहां लिखा है 15 वचन में, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दोस्तों, बिलाम की शिक्षा बहुत डेंजर, वो बहुत स्वार्थी, बहुत लालची, और उसने परमेश्वर के लोगों को ठोकर का कारण रखा। उसने उनके आगे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को पाप में गिराया, व्यभिचार में गिराया, मूर्ति पूजा में गिराया, परमेश्वर की कलीसिया के काम को बिगाड़ा, परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ा। आज भी कुछ लोग कलीसियाओं में ऐसे हैं जो परमेश्वर की कलीसियाओं को लोग बिगाड़ रहे हैं, परमेश्वर के राज्यों को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे से हमें सावधान रहने के लिए बाइबल का वचन कहता है। तो दोस्तों, कल हम और चौथी कलीसिया के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।